जीएस क्लासेज बाय डी के यादव में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों का क्लास कई दिनों से बंद पड़ा था। यहाँ पर क्लास बंद किए थे, वहाँ हम पढ़े थे सूर्य तापन के बारे में, सूर्य तापन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसके बाद हम लोग बताए थे कि हम लोग अगला चैप्टर हमारा चक्रवात होगा। तो हम लोग सूर्य की फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्राय रहती है, कौन सी स्थिति में रहती है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। जो सूर्य की फोटोस्फीयर से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वह स्थिर रहती है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद जो हमारा आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वह चक्रवात से होगा। तो हमारा चक्रवात से क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन है टर्नेडो। जो टर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है। आपको बताना है कि टर्नेडो जो चक्रवात है वह कहाँ से उठता है, और हमारा ऑप्शन है कैरेबियन सागर, चीन सागर, अरब सागर और श्याम सागर। तो टर्नेडो जो है यह कैरेबियन सागर से उठने वाली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए कैरेबियन सागर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टर्नेडो एली कहा जाता है। आपको बताना है जो टर्नेडो चक्रवात है वो अमेरिका में उठता है, और अमेरिका के किस क्षेत्र को टर्नेडो एली कहा जाता है। और हमारा ऑप्शन है अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान, अलास्का। तो आपको बताना इनमें से किसे टर्नेडो एली कहा जाता है। जो टर्नेडो एली है वो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। टर्नेडो प्रभावित वृत्त मैदान को टर्नेडो एली, जो टर्नेडो से प्रभावित हो जाता है जो क्षेत्र, उसे हम टर्नेडो एली कहते हैं। और इस टर्नेडो एली का मुख्य मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहामा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। तो हमारा आंसर होगा मिसिसिपी मैदान, जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एक तो मिसिसिपी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा कंसास, उसके बाद नेब्रास्का, उसके बाद हो जाएगा टेक्सास। ये सब टर्नेडो से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है और इन्हें ही टर्नेडो एली कहा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर मिसिसिपी है। मिसिसिपी हो जाएगा, कंसास हो जाएगा, टेक्सास हो जाएगा और नेब्रास्का हो जाएगा। ये सभी टर्नेडो एली के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टर्नेडो से संबंध करेंगे। आपको बताना है किसे आप टर्नेडो से संबंध करेंगे। हमारा ऑप्शन है मेक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर, अमेरिका। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे जो टर्नेडो है वो अमेरिका में आता है, और अमेरिका में टर्नेडो एली कहा जाता है जिस क्षेत्र को, जहां से टर्नेडो से जो प्रभावित क्षेत्र होता है। उसमें हमारा था टेक्सास, कंसास, नेब्रास्का और मिसिसिपी मिसौरी। ये सभी क्षेत्र टर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है, टर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। और इसमें ही हम इसे अमेरिका से संबंध करेंगे, क्योंकि अमेरिका में ही जो आता है। और मेक्सिको की खाड़ी जो है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। तो मेक्सिको की खाड़ी नहीं होगा, हिंद महासागर एशिया का भाग है, और चीन सागर जो है यह प्रशांत महासागर में ये चीन का भाग है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मापक टर्नेडो के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जब टर्नेडो चक्रवात आता है तो उससे हम किससे मापन करते हैं। जैसे भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है रिक्टर स्केल पर, उसी प्रकार जो टर्नेडो का मापन किस यंत्र से किया जाता है। और हमारा ऑप्शन है मर्केली स्केल, फुजिटा स्केल, सफीर सैंपल स्केल, रिएक्टर स्केल। तो हमारा आंसर होगा फुजिटा स्केल। फुजिटा स्केल का प्रयोग हम टर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। तो फुजिटा हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फुजिटा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है टाइफून। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। आपको बताना है जो
टाइफून चक्रवात होता है उससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे अधिक प्रभावित होने वाला? और हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया, अमेरिका। तो जो टाइफून है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। पूर्वी देशांतर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में होता है। और यह कहाँ होता है? चीन सागर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। सॉरी, चीन सागर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो टाइफून होता है वो चीन सागर को अधिक प्रभावित करता है और यह 100 लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है बिल्ली बिल्ली है। आपको बताना है कि बिल्ली बिल्ली क्या है। और हमारा ऑप्शन है एक प्रकार का पौधा जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। ऑप्शन नंबर बी है एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो जो बिल्ली बिल्ली है यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है जो हरिकेन होता है, जो हरिकेन से जो क्षति होता है उसके मापन के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं? और हमारा ऑप्शन है साफिर सिम्पसन मापक, मार्केली मापक, फ्यूजिट मापक, रिक्टर स्केल। तो हरिकेन को, जो हरिकेन से जो क्षति होता है उसके मापन के लिए हम साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तेल की अचानक, सॉरी यहां पर तेल नहीं होगा, ये पारे का तल होगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक है साफ मौसम, आंधी तूफान, बर्फबारी, भारी वर्षा। आपको बताया, क्वेश्चन पूछा गया है कि बैरोमीटर में, जो बैरोमीटर में पारा का यूज किया जाता है उसके तल अचानक गिरता है तो कौन सी घटना होती है? मौसम साफ होता है, आंधी तूफान आती है, बर्फबारी होती है या भारी वर्षा होती है? तो जब अचानक गिरता है तो आंधी तूफान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जब धीरे धीरे गिरता है, जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे गिरता है तो बादल या वर्षा होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होता है। तो हमारा इसमें पूछा गया अचानक गिरावट से आंधी तूफान आएगा, जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो भारी वर्षा या बादल छा जाएगा, और जब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न चक्रवात में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? आपको बताना है कौन सा चक्रवात है जो भारत को प्रभावित नहीं किया था। और हमारा ऑप्शन है अयला, नरगिस, थाड़े, नीलम। अयला जो है, अयला, थाड़े और नीलम, यह भारत को प्रभावित किया था। और जो नरगिस है, नरगिस भारत को प्रभावित नहीं किया था। यह जो नरगिस है यह म्यांमार में तबाही मचाई थी, म्यांमार में तबाही मचाई थी नरगिस। और बाकी आयल, थाने, नीलम यह भारत को प्रभावित किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम से हमसे पूछा गया है कि प्रभावित नहीं किया था, तो नरगिस जो है म्यांमार को प्रभावित किया था, न कि भारत को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है।